Saja. विद पाजा। आपको भी हैप्पी साजा। थैंक यू सो मच। आपको भी हैप्पी साजा प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर वेरी ओन अंकिता शर्मा। और मेरी शक्ल पे बिल्कुल मत जाना। सुबह के बजे हैं 5 और सुबह हम नहा चुके हैं क्योंकि आज है मकर संक्रांति और हमारे गांव में इतने ही अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर नहाया जाता है और फिर और भी चीज़ें की जाती है जो कि आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। जस्ट इग्नोर माई फेस एंड चलो मेरे साथ देखो मकर संक्रांति इन माई विलेज। वो देखो चंदा मामा और ये देखो इधर इधर की लाइट्स, सारी दुनिया जाग चुकी है। ये हमारे नेबर्स भी जाग चुके हैं और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो चलो पहले तंदूर सेकते हैं, चलो। तो ये है पाजे की डालियाँ। तो इसे हम आग में जलाते हैं, स्वाहा करते हैं जैसे पापा करेंगे। स्वाहा। इंग्लिश है स्वाहा, है स्वाहा, ग्राम देवता है स्वाहा, खान देवता है स्वाहा, मिष्ट देवता है स्वाहा, ओम नमः है स्वाहा, इंद्रादि सर्वे देवता स्वाहा। टीका कहाँ से लगाऊं? यहाँ से जला हुआ निकाल थोड़ा सा नीचे का, इसमें मिक्स गिरते हैं बीच में। ठीक है, बीच बड़ी उंगली से जाते, बड़ी उंगली से। गाइस तो मैं जा रही हूँ अभी जूब लेने थोड़ा आगे तक। जूब यानी कि जौ या गेहूं के वो जो होते हैं, पता नहीं जौ होता है शायद वो। तो वो लेने जा रही हूँ मैं। अभी आपको दिखाऊंगी क्या लेने जा रही हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि हाँ थोड़ा पानी गिरा है, उस वजह से यहाँ पे शान लग चुका है। शान यानी कि बर्फ़ जम चुकी है। ये लेने आई हूँ मैं यहाँ, जो कि बहुत छोटी छोटी डालियाँ हैं जूब की। इन्हें दिया जाता है एक दूसरे को ना। तो मैं ज़्यादा तो नहीं लूँगी, थोड़ी सी लूँगी क्योंकि मैं ज़्यादा गांव में नहीं जा रही। थोड़ी सी जगह जाऊँगी क्योंकि मुझे अपने घर में भी संभालना है। तो अभी मैं ये निकाल रही हूँ। हैप्पी साजा विद पाजा, हैप्पी साजा विद पाजा। हम आए हैं बड़े मामा के घर। तो अभी मैं गई थी छोटे पापा के घर में, अब मैं जा रही हूँ अमन भैया के घर में। ये देखो मेरे घर से कितना दूर है इन लोगों का घर। वो है मेरा घर उधर को, और ये है इस वाली साइड को इनका घर। तो अब जा रही हूँ मैं इनके घर और बहुत ठंड है अभी रास्ते में, क्योंकि बहुत लोग तो अभी सो के भी नहीं उठ रहे होंगे क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा ठंड है। और ये है मेरी जूब और ये हमको मिलते हैं मूंगफलियाँ, रेवड़ियाँ, गच्चक लोगों को जब हम ये देते हैं सबके घर घर जाके, तो हमको ये मिलते हैं इन रिटर्न। तो ये कर रही हूँ मैं आज। और अभी मेरे घर भी बहुत बच्चे आने वाले हैं तो मैं सोचा पहले निपट जाती हूँ। बस सबके घरों में जल गया है तंदूर और टाइम नहीं लगता बाप। और देखो बाप भी मुझे दे रहे हैं ये देखो, तंदूर जल चुका है। और ये मेरी जूब और ये मेरा छोटू सा लिफाफा। बात थोड़ी जैसी है, थोड़ी जैसी है मेरे को, थोड़ी जैसी। ये देखो, जय हो, हैप्पी साजा, हैप्पी साजा। तो अब मैं पहुंच गई अपने घर में और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ गांव की तरफ। बिल्कुल अंधेरा है अभी, फ्लैश लाइट के साथ मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है, इतना अंधेरा है अभी। तो चलो मैं दिखाती हूँ कितना अंधेरा है। ये देखो अंधेरी काली रात और मैं देखो चंद्रमा और हम ऐसे में जागते हुए अर्ली इन द मॉर्निंग। एलजी लोग हैं हमारे यहाँ, नहाते भी नहीं है टाइम से, है ना। गुड मॉर्निंग, हैप्पी साजा। सेम टू यू मासी, बोलो सेम टू यू। देखो सुबह सुबह जले हैं तंदूर यहाँ पर। ये देखो हमारे देवरी है ना, ऐसे चला है हमारे यहाँ साजा। थोड़ी बस भाभी, थोड़ा थोड़ा ना होता, बहुत बच्चे आते हैं अभी। ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है ना कि आजकल हमारे गांव में एक्चुअली पूरा शर्मास का ही गांव है। तो यहाँ पर होते हैं यजमान हर एक किसी के। अब मुझे यहाँ नहीं पता कि पेड़ तो था लेकिन कहाँ था, वो कट चुका है। ओके। तो मैंने सोचा मुंडी नीचे कर लेती हूँ ऐसे ना वो सर में बच जाऊँ क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो लोग अपने अपने यजमान के घर भी जा रहे होते हैं।
तो घर पे आजकल आज के दिन कम ही लोग मिलते हैं, एक आधा ही होता है घर पे। तो अब मैं जा रही हूँ अपने एक डैडी है मेरे, उनके घर, मतलब मेरे टब्बर में ही आते हैं वो, शीतल दी, अगर आपने उनको मेरे ब्लॉग में देखा होगा, उनके घर जा रही हूँ मैं। तो फिर हम मिलते हैं उनसे और फिर मैं उसके बाद घर ही चली जाऊँगी, क्योंकि शायद अब बच्चे आना शुरू हो जाएंगे घर पे भी, और मम्मी घर को भी जाना होगा यजमान भाड़ा। तो मैं नाई कर रही आई है भी मेरी बात ही सुनी। यहाँ देखो हो रही है तैयारियां जाने की मेरी में। देखो ऐसे बच्चे हो गए हैं गांव में, देखो मुझे पहचान ही नहीं रहे। हेलो दीदी, गुंजन दीदी। तुम गंदे आ रही, तुम इधर को आ रही, तुम अच्छी इधर को आओ। ये देखो, अच्छा इन दोनों में से बताओ बड़ी बहन कौन सी है? तो अब हम जाएंगे अलग घर, मतलब इसी तरह से पूरे गांव में चला जाता है, हमारे यहाँ पर साजा इसी तरह से मनाया जाता है, एक घर से दूसरे घर, और वहाँ पर हम मांगते हैं। तो ये देखो मेरी पोटली कितनी भर चुकी है। तो इसी के साथ सुबह भी हो गई है, सुबह का आगाज़ हो चुका है और हम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं गाँव से। तो अब हम गाँव तो नहीं, अब मैं देखती हूँ बड़े पापा के घर जाती हूँ, एक चक्कर लगा के आती हूँ, फिर हम निकलेंगे और फिर हम जाएंगे सीधा घर की तरफ। शायद मैंने सबको निपटा ही दिया है यहाँ से, तो है ना। अब मैं मासी के घर जा रही हूँ, तो ये पूरा गांव का चक्कर आज मेरा हो गया। जिन लोगों से नहीं मिली थी इतने दिनों से, उनसे भी मिल गई इसी बहाने। तो चलो जी, बोलो हैप्पी साजा बुआ, हैप्पी साजा, हैप्पी साजा। अब शर्मा गई हूँ। बाय कर दो, बाय बाय, टाटा, किसी कर दो जल्दी से, जल्दी जल्दी। अब नहीं है ना, बाय कर दो, बाय बाय। वैसे तो पहले मैं सोच रही थी मैं नीचे नहीं जाऊंगी, क्योंकि बड़े पापा का घर थोड़ा सा दूर है, लेकिन हम मैं सोचूं कि चलो ठीक है, लगे हाथ वहाँ भी चली जाती हूँ, फिर बोलेंगे यहाँ पर नहीं आई। तो थोड़ा सा गांव हमारा ऐसे है ना, ऊपर नीचे बहुत बसा है। ये देखो कितने नीचे जाना पड़ेगा, जहाँ लाइट लगी है वहाँ जाना पड़ेगा। तो चलो दौड़ दौड़ के भागते हैं। नहीं, दौड़ दौड़ के भागा तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ जल्दी जल्दी जाके भागा जा सकता है। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं। और वो देखो अब रात काफ़ी ज़्यादा खुल चुकी है, वो देखो सामने चांद, और अब इधर उधर की जगहें भी काफ़ी स्पष्ट नज़र आ रही है। तो इतना अंधेरा अब हो चुका है, खुल चुका है। और अभी बज चुके हैं 7 बजने वाले हैं थोड़ी ही देर में। तो आजकल आप देख सकते हो, और वैसे ही मकर संक्रांति के दिन अब थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें वेदर कंडीशन में भी। अब सुबह जल्दी होना शुरू हो जाएगी थोड़ा सा, फिर ऐसा कुछ चेंजेस दिखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अब सूर्य उत्तरायण हो चुका है। तब हम भी चलते हैं उत्तर की दिशा में। इधर चलिए दिवाली, ये देखो इधर चलिए इनके दिवाली। और नीचे देखो भैया, कहाँ है छोटी सी काकी? सही उठाया नहीं आपने उसको, बुआ आई, बोलना नहीं पड़ता उठ जा। तो यहाँ तो हो रही है दिवाली, ऐसे लग रहा है मुझे। ये देखो बड़े पापा की सुबह सुबह खुली है पत्री। ये देखो, ये चला है हैप्पी साजा विद बाजा। तो कुछ ऐसा ऐसा चला है हमारे यहाँ पर हैप्पी साजा। मिलती है हमें चिजी खाने के लिए, मूंगफलियाँ और रेवड़ियाँ और ढेर सारे पैसे। तो अब हो गया है हैप्पी साजा और मैं होगी खत्म हर जगह से जाके। अब मैं जाऊंगी घर। बोलो कुछ, बाय बाय हैप्पी साजा विद बाजा। अब तो पूरी की पूरी सुबह हो चुकी है और अब मैं भी जा रही हूँ घर, क्योंकि मम्मी जैसे मैंने पहले बताया था, मम्मी ने अब जाना है यजमान के घर, तो मुझे जाना पड़ेगा घर जल्दी से। फिर हम मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। तो ऐसा कुछ मनाया जाता है हमारे यहाँ पर साजा। अभी मेरे घर पे भी बच्चे आने हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बच्चे आते हैं मेरे घर पे। और इस तरह से ही मनाया जाता है साजा। अभी के लिए हैप्पी साजा टू एवरीवन। ठीक है, फिर ये देखो ऐसे बुजुर्ग बच्चे भी आ रहे हैं। ऐसे बुजुर्ग बुजुर्ग बच्चे भी जा रहे हैं। आपको भी हैप्पी माघा साजा। ऐसे बड़े बड़े लोगों का आना भी ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो हमारा ट्रेडिशन धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा। इसीलिए थैंक्स टू सच पीपल, दोज हु आर स्टिल वाइब्रेंट इन ऑल काइंड ऑफ ट्रेडिशंस, सो दैट कि हमारा जो ट्रेडिशन है वो बचा रहे, हमारा कल्चर प्रिजर्व होता रहे
और आने वाली जनरेशन को भी एटलीस्ट कुछ ना कुछ हम आगे देकर जाएं, नहीं तो ये ट्रेडिशन, ये कल्चर धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा और रहेगा बस अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, दैट्स इट। और इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने कल्चर को भी थोड़ा प्रिजर्व करने की कोशिश करें। हर एक चीज़ के अपने फ़ायदे और एक चीज़ के नुकसान होते हैं। पहले हमारे गांव में ये वाला ट्रेडिशन नहीं था कि रेवड़ी और गच्चक और मूंगफली के साथ साथ पैसे भी दिए जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये वाला कल्चर भी एमर्ज होना शुरू हो गया है। और फिर शायद थोड़ा होता है क्योंकि देखा देखी भी होती है, और फिर देखा देखी में कई बार लोगों पे बर्डन भी पड़ना शुरू हो जाता है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ऑब्वियसली फिर थोड़ा ख़राब भी लगता है कि कुछ लोग पैसे देते हैं और कुछ लोगों से नहीं मतलब इतनी पुगत हो पाती कि इतने बच्चों को दे सके, तो थोड़ी चीज़ें कुछ मतलब धीरे धीरे गलत भी बनता जाता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता अबाउट द ट्रेडिशंस। बट हाँ, ये सबको समझना चाहिए शायद, बच्चों को भी और बड़ों को भी, कि हर चीज़ में देखा देखी नहीं करनी चाहिए, और बच्चों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि लालच बुरी भला है। धन्यवाद जी, आपको भी हैप्पी साजा, थैंक यू सो मच। आपको भी हैप्पी साजा फिर से। हैप्पी साजा फिर से। तो अभी मुझे करनी है थोड़ी सी पूजा, तो हम पूजा करेंगे। उसके लिए पहले हम घाघरा पहनेंगे, घाघरा निचोली तो वो ढूंढते हैं, फिर हम करेंगे पूजा। उसके बाद हम बाकी बच्चों को एंटरटेन करेंगे, दैट्स इट। तो अभी मेरे पास ये वाली फ्रॉक सी है, मैं इसे पहन लूँगी, फिर हम आपसे मिलेंगे थोड़ी देर। ये घाघरा पहन लिया है, क्या ना 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 ना, चलो फिर पूजा करते हैं। और ये देखो सुबह कितनी हो चुकी है। पूजा करके आ गई हूँ, पूजा तो हो गई है, और साथ ही साथ और बच्चे भी आ गए थे, तो मैंने उन्हें भी मूंगफली, रेवड़ी, गच्चक वो सब दे दिया। और अब मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ ताकि और बच्चे भी आ सके। उसके बाद हम लोग कुछ नहीं करने वाले, उसके बाद मैं ये ब्लॉग यहीं एंड कर दूंगी। तो लेट्स एंड दिस ब्लॉग राइट नाउ, क्योंकि उसके बाद हम मंदिर भी जाएंगे, फिर शायद मैं उसका भी ब्लॉग बनाऊंगी। तो लेट्स कुछ नहीं, तो फिर मिलते हैं आपसे उसके बाद। तो इट वाज ऑल ओवर द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ऐसे ही मनाया जाता है मेरे गांव में माघा साजा। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आज बहुत टाइम बाद ये बोल रही हूँ, तो लाइक करना तो बनता है, शेयर करना भी बनता है, कमेंट करना भी बनता है। तो हैप्पी माघा साजा टू एवरीवन, बाय फॉर नाउ।